ईद उल फितर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल, तरीक़ाकार शुक्रगुजारी, इबादत में इस्तिकामत और नेकियों के तसलसल पर मबनी होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि रमजान एक तरबियत थी जिसे ईद के बाद भी जारी रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के चंद अहम पहलू दर्ज झैल हैं। 1. शव्वाल के 6 रोजे। ईद के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे नुमाया अमल शव्वाल के 6 रोजों की तरगीब देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये ऐसा है जैसे उसने पूरी जिंदगी या पूरे साल के रोजे रखे। सही मुस्लिम। 2. इबादत में तसलसल इस्तिकामत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जो नेकी शुरू फरमाते उसे मुस्तकिल करते। ईद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये सिखाती है कि तक़वीज़ सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं है। अगरचे रमजान जैसी शिद्दत नहीं होती थी, लेकिन तहज्जुद, जिक्र व अज़कार और सदका व खैरात का सिलसिला साल भर जारी रहता था। 3. शुक्रगुजारी और आजिज़ी। ईद की खुशी मनाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते थे कि उसने रमजान की इबादात की तौफीक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल में गुरूर के बजाय आजिज़ी होती थी, गोया एक मोमिन नेकी करने के बाद मजीद झुक जाता है। 4. मुआशरती मेल जोल और सिला रहमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के बाद भी सहाबा किराम से मुलाकातें करते, उनकी खैरियत दरियाफ्त फरमाते और यतीमों व मिस्कीनों का खास ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये बताता है कि रमजान में जो हमदर्दी सीखी उसे ईद के बाद भी लोगों के साथ बर्ताव में नजर आना चाहिए। खुलासा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ये था कि रमजान की रूहानियत को जाया न होने दिया जाए, बल्कि उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। क्या आप शव्वाल के रोजों के तरीक़ाकार या उनकी फजीलत के बारे में मजीद जानना चाहेंगे? तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।